विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बनी। जेएमएम ने महुआ माझी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि महुआ माझी जेएमएम के उम्मीदवार है, गठबंधन की नहीं। इधर जेएमएम और कांग्रेस में जारी इस बयानबाजी पर बीजेपी ने तंज कसा है। विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इसकी घोषणा की। महुआ माझी मंगलवार को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। राज्यसभा प्रत्याशी के लिए राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी देगी और उस प्रत्याशी का नाम हमारे पार्टी के महिला नेत्री महुआ माझी जी। जिस उम्मीद से मुझे ये टिकट दिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। ये वादा भी करती हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत आगे ले जाने में मेरी भी भूमिका रहेगी और राष्ट्रीय स्तर पर मैं एक स्पोक्स पर्सन बनकर यहाँ की समस्याओं को भी रखूंगी, यहाँ की खूबियों को भी बताऊंगी और जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आधी आबादी को पार्टी ने सम्मान दिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे जेएमएम की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की जानकारी झारखंड कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को दी है। साथ ही राजेश ठाकुर ने कहा है कि महुआ माझी सिर्फ जेएमएम के उम्मीदवार है, गठबंधन के नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी और सीएम की मुलाकात में जो फैसला हुआ था, जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा से ये उस फैसले का विरोधाभास है। लेकिन जेएमएम ने कहा है कि सोनिया से हुई बात की जानकारी सीएम ने गुरुजी को दी, जिसके बाद ही महुआ माझी को प्रत्याशी बनाया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस से महुआ माझी के नामांकन में शामिल होने की भी अपील की है। घोषणा गठबंधन का होता है तो गठबंधन में घोषणा होती, घोषणा जो फैसला है वो झामुमो का है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली में भी कल इस बात को कहा कि जो सोनिया गांधी जी के जो विचार है उससे मैं गुरुजी को अवगत करवाऊंगा, तत्पश्चात निर्णय लिया जाएगा। तो गुरुजी को अवगत करवाने के बाद गुरुजी के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको सार्वजनिक किया गया। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बनी, जिस पर बीजेपी ने चुटकी ली। दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ सत्ता सुख के लिए है। वहीं जेएमएम पर भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, लेकिन चुनाव में दिखता नहीं। पिछले चुनाव में भी राज्यसभा में नहीं दिखा, इस चुनाव में भी नहीं दिख रहा। तो ये कैसा गठबंधन है? केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए गठबंधन है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में जहां बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता आदित्य साहू को प्रत्याशी बनाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो कि गांव में रहता है, गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता है और लगातार लगभग 40 वर्षों से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं और इसी गांव में, इस बूथ में मैं 1980 में पुआल के गांव में बैठ करके पर्ची काटने का काम प्रारंभ किया था। वहां से लगातार आज 2022 है, लगातार मैं सांगठनिक कार्य में ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ लगा रहा। लाखों लाख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक कार्य में जुड़े हुए हैं और सभी कार्यकर्ता आज अपने आप को ये महसूस करें कि एक साधारण कार्यकर्ता, गांव से निकला कार्यकर्ता को टिकट मिला है। इसका मतलब हम सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। उस व्यक्ति को जो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश की महामंत्री की यात्रा उन्होंने पूरा किया, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा का। मुझे विश्वास है गांव, गरीब, किसान जो गांव में लोग निवास करते हैं, उनके मुद्दे को मुखरता के साथ सदन में भी रखेंगे और सड़क में भी रखेंगे। दलीय आंकड़ों की बात करें तो एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए 28 वोट की जरूरत है और जेएमएम के पास 30 विधायक, ऐसे में महुआ माझी की जीत सुनिश्चित है। बाबूलाल समेत बीजेपी के 26 विधायक हैं, 2 वोट की और जरूरत है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी आरसू के 2 विधायक हैं। निर्दलीय सरयू राय और अमित यादव ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एनसीपी के कमलेश सिंह ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।